हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, कल लिस्टिंग होने वाली है किसकी? ब्रज आयरन एंड स्टील आईपीओ की। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके की यहाँ पर लिस्टिंग होती हुई नजर आ सकती है, क्या एक्सपेक्टेशंस है, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, इशू को सबसे अच्छा सब्सक्रिप्शन हम कह सकते हैं मिलता हुआ नजर आया, बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला। एंड नो डाउट देखिए, जिस तरीके का रिस्पॉन्स मिलता है फिर लिस्टिंग पर उम्मीदें हमको और बढ़ती हुई नजर आती है। कल दोस्तों ये लिस्ट हो गई बात, ध्यान रखिएगा इसकी फेस वैल्यू है 10 रुपये की। अगर आपको ये मिला है शेयर तो फिर तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। बड़े बात ध्यान रखिएगा, आपको 207 रुपये का एक शेयर मिला है। कितने शेयर्स मिले? 72 शेयर्स मिले। अगर आपने रिटेल कैटेगरी में लगाया था, अगर आपने एचएनआई कैटेगरी में लगाया तो नो डाउट आपको मल्टीपल में शेयर्स मिले होंगे। और जो इशू था वो नो डाउट, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखिए कभी भी लिस्टिंग के अंदर पहली चीज़ होती है सब्सक्रिप्शन, दूसरी चीज़ होती है वो किस तरीके का आईपीओ था। अगर दोस्तों कोई आईपीओ पूरा का पूरा देखिए ओएफएस रहे, ठीक है, तो वो हमेशा कोई पॉजिटिव नहीं नेगेटिव माना जाता है। क्यों? बिकॉज इसका मतलब ये है कि देखिए ओएफएस का मतलब ये है कि कंपनी को पैसे की ज़रूरत नहीं है, बट कंपनी के प्रमोटर्स चाहते हैं कि हिस्सा बेचना। अब कोई भी प्रमोटर होगा तो XYZ, ये बात ध्यान रखिएगा, आप और मैं ही होंगे, सोच लीजिए। तो मैं क्या चाहूँगा? मैं यही चाहूँगा कि मेरे शेयर जो है वो सबसे हायर वैल्यू पर बिके। मैं ये तो चाहूँगा नहीं कि मेरे शेयर जो है वो कम दाम पर बिके, मेरे शेयर अच्छे दाम पर बिके, मैं ये चाहूँगा। तो इसीलिए ऑफर फॉर सेल दोस्तों जब भी होता है तो मानना आता है कि वैल्यूएशंस डेफिनेटली प्रीमियम पर ही रहेगी। लेकिन जब कंपनी लाती है पूरा का पूरा फ्रेश इशू तो ये माना जाता है कि एक अच्छा संकेत है। क्यों? बिकॉज अगर कंपनी को पैसे की ज़रूरत है तो कंपनी नो डाउट वैल्यूएशन उस हिसाब से रखेगी जहाँ पर रिटेल को भी फ़ायदा हो और कंपनी को भी फ़ायदा हो। कंपनी को फ़ायदा कैसे? कंपनी को पैसे मिलेंगे एंड नो डाउट दोस्तों रिटेल भी पैसा बनाएगा लिस्टिंग पर एटलीस्ट। इस हिसाब से दोस्तों आईपीओ को लाया जाता है। तो एक पहला पॉइंट जो है वो नो डाउट पॉजिटिव हमको देखने को मिल जाता है। अब दूसरा जिसके उन्होंने बात करी वो है सब्सक्रिप्शन। और जिस तरीके का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर रिसीव हुआ वो अपने आप में देखिए फिनोमिनल था। 173 टाइम्स हमको क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। एचएनआई पोर्शन 221 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया, जिसमें बिग एचएनआई कैटेगरी 217 गुना एंड स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 229 टाइम्स। रिटेल पोर्शन में पीछे नहीं था, 58 टाइम सब्सक्राइब हुआ। कुल मिलाकर ये जो इशू था वो 126 टाइम्स, 126 गुना। अभी आप समझ सकते हैं कि कोई इशू को अगर 126 गुना सब्सक्रिप्शन मिल रहा है तो बुरा तो वो इशू हो नहीं सकता, अदरवाइज इतना सब्सक्रिप्शन मिलता नहीं। तो 126 टाइम सब्सक्रिप्शन का मतलब ये है कि नो डाउट इशू के अंदर कुछ ना कुछ बात तो थी। कुल मिलाकर 15,125 करोड़ रुपए दोस्तों इस इशू को रिसीव हुए। इस आईपीओ को कितने पैसे चाहिए थे इस कंपनी को? 171 करोड़। उसके सामने 15,125 करोड़ के लिए एप्लीकेशन आई। तो ये दिखाता क्या है कि रिस्पॉन्स फिनोमिनल था, इशू को बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला एंड नो डाउट दोस्तों अब इशू किस तरीके का करता है ये देखने वाली बात होगी। तो अब समझते हैं दोस्तों कहाँ पर इसकी लिस्टिंग हो सकती है। लेकिन उससे पहले एक आखिरी पॉइंट जो है वो है वैल्यूएशंस। तो अगर वैल्यूएशंस की बात करते हैं तो देखिए ब्रज आयरन एंड स्टील जो है वो ऑलमोस्ट 9.48 की प्राइस ट्रेंडिंग पे आया। बाकी कंपनीज भी देखिए मेजरली इसी पे ट्रेड करती है, थोड़ा बहुत और ऊपर नीचे आप कह सकते हैं। बट ये बात सही है कि देखिए 15 से 20 के अंदर वैल्यूएशंस आ जाती है, राइट? तो वैल्यूएशन के हिसाब से भी ये कंपनी उतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उन्होंने आपको वैल्यूएशन नहीं दिख रही है, बट ये है कि हाँ, जैसे श्याम मेटेलिक्स हो गया 15-16 के पी पे ट्रेड कर लेता है, बाकी सब कंपनीज भी इसी के आसपास ट्रेड कर लेती है। सो द थिंग इज़, जो मुझे समझ में आती है वो यही है कि देखिए कंपनी वैल्यूएशन हिसाब से भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं लेके आई। हाँ, ये है कि ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा सस्ता भी है, राइट, बट ठीक ठाक है, ये हम साफ साफ कह सकते हैं। बाकी जो कंपनीज है वो नो डाउट इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो कंपेयर नहीं कर सकते। और ये बात ध्यान रखिएगा, स्टील और इस सब के अंदर, आयरन के अंदर बहुत अलग अलग टाइप्स की कंपनी होती है, तो एग्जैक्ट मैच भी नहीं कर सकते, बट वैल्यूएशन वाइज हम कह सकते हैं इट्स ओके ओके कंपनी। तो वैल्यूएशन की पॉइंट पे भी बात हो गई। अब आते हैं ग्रे मार्केट पे। अब जो चीज़ आती है दोस्तों वो क्या है? वो है ग्रे मार्केट। और ग्रे मार्केट में एक शॉकिंग सी चीज़ हुई। क्या? ग्रे मार्केट में गिरावट देखने को मिल गई। 50 रुपये पे दोस्तों करंट ग्रे मार्केट हमको आती हुई नजर आ चुकी है। कुल मिलाकर 257 पे एस्टिमेटेड लिस्टिंग बताया जा रहे हैं, 24% पे ग्रे मार्केट आ गई है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ग्रे मार्केट में अचानक से इतना बड़ा फॉल देखने को मिला। और ये फॉल स्टार्ट कब हुआ था? जिस दिन आईपीओ बंद हुआ उसके बाद थोड़ी सी ग्रे मार्केट गिरी। कल अलॉटमेंट जैसे आया उसके बाद थोड़ी सी ग्रे मार्केट में गिरावट आई। और आज दोस्तों यहाँ पर ग्रे मार्केट सीधे 32% से 24% पर आ गई है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ग्रे मार्केट के अंदर हमको गिरावट देखने को मिल रही है, जबकि सब्सक्रिप्शन मैसिव था। हाई कितना लगाया था ग्रे मार्केट ने? 90 रुपीज़ का, ऑलमोस्ट 43% पे। और अब 43% से हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट आधी ग्रे मार्केट आ चुकी है, करीबन 24% के ऊपर। तो एक अपने आप में थोड़ा सा आश्चर्यजनक था, बिकॉज जैसा मैंने कहा सब्सक्रिप्शन जिस तरीके का निकल कर आया, ग्रे मार्केट को गिरने की कोई बात नहीं थी। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मार्केट्स में उतार चढ़ाव दिख रहे हैं, बट ये बात ध्यान रखिएगा बाजार में कोई बहुत बड़ी गिरावट आ गई हो ऐसा भी नहीं है। तो इसलिए ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। लेकिन जैसा मैंने कहा
क्योंकि देखिए एक बात हो सकती है कि यहाँ पर जिस तरीके से अभी 2-3 IPOs लिस्ट हुए हैं, जैसे कि लिस्टिंग हुई थी अभी डी डेवलपमेंट की, राइट, वो अपने आप में दमदार लिस्टिंग हमको देखने को मिल गई। बट उसके बाद जैसे स्टैनले की लिस्टिंग हुई, ग्रे मार्केट 50%, लिस्टिंग 35%, ये नेगेटिव था। अलाइड वेंडर्स ग्रे मार्केट 21%, लिस्टिंग कहाँ पर हुई 13%। वही दोस्तों मेरे सबसे जो इशू है वो बेसिकली यहाँ पर बनता हुआ नजर आ गया, और अब ग्रे मार्केट 24% पे करेंटली हमको ट्रेड करती हुई देखने को मिल रही है, 50 रुपये के आसपास। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ होती हुई नजर आएगी कि ग्रे मार्केट में गिरावट है। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे हिसाब से देखें यहाँ पर नुकसान तो नहीं होगा। अब कितना फ़ायदा हो सकता है ये आपको बताता हूँ। तो देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर जिस तरीके से अभी आपको करंट ग्रे मार्केट देखने को मिल रही है, ये बात ध्यान रखिएगा, आपके पास 207 रुपये का एक शेयर है, 72 शेयर्स कुल मिलाकर आपको मिले हैं, 50 रुपये की ग्रे मार्केट है। बट मेरे हिसाब से देखिए जो कल लिस्टिंग हमको देखने को मिलेगी वो देखने को मिल सकती है करीबन 240 से 270 के कहीं भी बीच में। अब मैं 240 से 270 के बीच की बात क्यों कर रहा हूँ, रीज़न सिंपल सी बात है, देखिए मार्केट्स में जिस तरीके से अभी हमको IPOs में लिस्टिंग होती हुई नजर आ रही है, स्पेसिफिकली मेन बोर्ड की, वो थोड़ी सी हम कह सकते हैं ग्रे मार्केट के नीचे ही देखने को मिल रही है। मेरे हिसाब से देखिए यहाँ पर नीचे लिस्ट होने का कोई कारण नहीं है, तो नेगेटिव में लिस्टिंग तो बिल्कुल भूल जाइए। बट ये बात सही है कि 240 से 270 के बीच में कहीं भी हमको लिस्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। मेरे हिसाब से 240 से नीचे तो लिस्ट नहीं होगा। अब 240 से नीचे ना लिस्ट होने का मतलब क्या होता है, देखिए सिंपल सी बात है, 240 का मतलब ये है कि आपका जो शेयर है 207 रुपये का, आपको मिनिमम प्रॉफिट जो हो सकता है, इन मैं रिटेल की बात कर रहा हूँ, वो करीबन 2376 का है, 2376 रुपये का। और वो मैक्सिमम प्रॉफिट, अब मैक्सिमम ये बात ध्यान रखिएगा, मैं 270 का तो जरूरी नहीं कि 270 पे हो, 300 पे भी हो सकती है। बट मेरे हिसाब से देखिए 270 एक रेंज है जिसके ऊपर लिस्ट होना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट मेरे हिसाब से कितना हो सकता है, मेरे हिसाब से देखिए 63 रुपीज़ पर लॉट हो सकता है। इसका मतलब ये है कि आपको 72 शेयर्स के हिसाब से 63 के हिसाब से ऑलमोस्ट 4500 रुपये के आसपास बनते हैं। तो इतना दोस्तों मुनाफा आपको होने की एक्सपेक्टेशंस मुझे लगती है। जैसे मैंने कहा नीचे लिस्टिंग होने की चांसेस बहुत कम है, बिकॉज इस तरीके का पैसा जो हमको आता हुआ देखने को मिला है, सब्सक्रिप्शन जो रिसीव होता हुआ नजर आया, अगर नीचे लिस्टिंग हो जाती है तब तो बहुत ही आश्चर्य वाली बात होगी। और इसे मैंने कहा कि उसकी चांसेस काफ़ी कम है, वैल्यूएशन भी ऐसा नहीं कि कंपनी को बिल्कुल भी प्रीमियम ना दे। बट ये बात सही है कि देखिए प्रीमियम कितना मिलता है ये देखने वाली बात होगी जो मुझे नज़र आती है। बट मेरे सबसे हाँ यहीं के आसपास कहीं लिस्ट होना चाहिए या IPO, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है मेरी। तो होपफुली दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। वैसे आप लोग मुझे बताइए आपका व्यू क्या है, आपके हिसाब से कहाँ लिस्ट हो सकता है? क्या आपको लगता है 240 के नीचे भी लिस्ट हो सकता है, या आपको लगता है कि 270 के ऊपर ही लिस्ट होगा? क्योंकि ग्रे मार्केट में नो डाउट वॉलेटिलिटी काफ़ी है। अगर मैं सिर्फ ग्रे मार्केट के हिसाब से चलता हूँ ना, तो 50 रुपये का आपके पास याद रखिएगा प्रॉफिट ग्रे मार्केट बता रहा है। 50 रुपये को अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 72 शेयर्स से, यानी ऑलमोस्ट देखिए 3600 रुपये का मुनाफा ग्रे मार्केट के हिसाब से अभी होता हुआ नजर है। अब जैसा मैंने कहा ग्रे मार्केट कोई एक्यूरेट नहीं है कि ग्रे मार्केट का है कि हाँ 100% इतना ही होने वाला है, क्योंकि अगर आप देखेंगे हाल फिलहाल में तो ग्रे मार्केट के आसपास ज़रूर लिस्टिंग होती है। बड़ी बात सही है कि देखिए 5-10% का कुछ भी हो जाता है, तो वो बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार वीडियो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।